आज हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला महिला अध्यक्ष जी बैठी हुई है। मैडम जी, आप बताइए कि इस दफ़ा जो अख्तर ईमान साहब लड़ रहे हैं एमआईएम पार्टी से, माहौल की हालत कैसी है? क्या लगता है इस तरह की कि अख्तर ईमान साहब जीत पाएंगे? क्योंकि 3 तरफा मुकाबला हो गया। महमूद अशरफ जेडीयू से है, कांग्रेस से आपको जावेद साहब है और अख्तर ईमान साहब एमआईएम पार्टी से। क्या वोट बंटने का डर रहेगा इस बार? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वोट बंटने का कोई डर भी है, क्योंकि आवाम जो है अब वो समझ रही है कि परेशानियां क्या क्या थी और क्या क्या परेशानियों से वो जूझ रहे थे। उनको इस बार के इलेक्शन में सब कुछ समझ में आ चुका है, उनके दिमाग खुल चुका है कि हमें किन लड़ाई, कौन हमारे लिए लड़ सकता है, कौन हमारे सीमांचल की लड़ाई को पार्लियामेंट में जाके लड़ सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ अख्तरुल ईमान है। ये सारी जनता भी अब समझ रही है। तो मेरे हिसाब से कि जो महिलाएं हैं इनफैक्ट वो भी समझ रही हैं, तो मेरे हिसाब से इस बार हमारा वोट बटेगा नहीं, बल्कि हम काफ़ी वोटों के साथ अख्तरुल ईमान जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो सच्चे नेता है, गरीबों के नेता हैं और निष्पक्ष नेता है। कुछ बुजुर्ग लोग जो है वो काफ़ी डर रहे हैं इस बात को लेकर, अभी तक कंफ्यूज है कि अख्तर ईमान साहब को वोट पड़ जाए, कुछ जावेद साहब को पड़ जाए तो यहाँ से बीजेपी यानी कि जेडीयू कामयाब हो जाएगा। इस डर को किस तरह निकालिएगा आप? जी देखिए, जो इनका ये सोच है कि कुछ जेडीयू को पड़ जाएगा, कुछ उनको पड़ जाएगा, ये अगर लोग करेंगे तो ये तो कुछ लालच अगर ये लोग देते हैं जेडीयू वाले या कांग्रेस वाले, तो ये तो गलत बात है। इंसान का अपना सिद्धांत होना चाहिए, अपना ईमान होना चाहिए, और मेरे हिसाब से कोई किसी को भी बरगलाने का कोई हक नहीं है और लोगों को भड़कना भी नहीं चाहिए। आपने निर्णय ले लिया है तो ले लिया है, 1 आए 100 आए 10 आए लाख आए, आपको हिलना नहीं है अपने डिसीजन से। हमने सोच लिया हमें देना है वोट अख्तरुल ईमान साहब को, तो देना है, क्योंकि हम सीमांचल का विकास करेंगे, वरना सीमांचल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर इस बार भी अख्तरुल ईमान नहीं जीतेंगे तो फिर सीमांचल समझ लीजिए समाप्ति के कगार पर आ चुका है। कांग्रेस की बदहाली हम देख चुके हैं और बीजेपी की भी नौटंकियां हम देख चुके हैं। सीमांचल के लोगों को बरसों से ठगा गया है। वो लोग जो है वो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है, तो वो लोग किस तरह से भरोसा करें अख्तर ईमान साहब के कि वो जीत के सपनों का सीमांचल बना सकते हैं? जी, एक वीडियो आपने देखा होगा, एक फोटो कल ही मैंने देखा फेसबुक पर, उसमें वो बहुत पहले का है जब बाढ़ आया था 2017 में। तो अख्तरुल साहब जो है वो खड़े हैं बीच, उसमें बाढ़ के बीच में लोगों की मदद करते हुए। आपने मुझे कोई एक ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें आपने कि बाकी 2 प्रत्याशियों को आपने देखा हो उस बाढ़ के वक्त। तो जो नेता आपके दुख सुख में आपके काम आएगा तो आवाम उसी के साथ देगी ना, वरना हमें इतनी बुद्धि तो आवाम में है, इतनी तो हमें जनता से विश्वास रखती हूँ कि उनके अंदर ये आवाम में इतना विश्वास है कि जो हमारा नेता हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहा, वही नेता तो हमें आगे भी लेकर के जाएगा और हमारी आवाज़ बन करके पार्लियामेंट में हमारी लड़ाई हक की लड़ पाएगा और सुनहरा सीमांचल बना पाएगा। जिनके तो मुंह में आवाज़ भी नहीं है, जो गूंगे हैं, वो क्या लड़ेंगे लड़ाई? जिनको तो मुद्दों के बारे में ही शायद नहीं पता, जो दिल्ली बॉम्बे बैठे रहते हैं, वो क्या बताएंगे कि क्या होगा सीमांचल में? उनकी वजह से ही तो सीमांचल का आज ये हाल है, उनकी पार्टियों की वजह से ही तो सीमांचल की आज ये दशा है।